जय श्री राम जी की, जय प्रभु हनुमान जी की। और आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग सुंदरकांड के आखिरी 4 दोहे पढ़ने जा रहे हैं और उसका शब्दार्थ समझने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं दोहा नंबर 57 से। अब देखिए दोहा नंबर 57 में यहाँ पर भगवान श्री राम विनय कर रहे हैं सागर से। अब देखिए सागर क्या करते हैं उसके बारे में पूरा समझाया गया है। देखिए क्या लिखा है दोहे में, विनय न मानत जलत जलधि जल। विनय तो स्पष्ट है, विनय नहीं मान रहा है। जलधि जल में सागर, जड़ मतलब सागर जड़ जो है मतलब जो अड़ गया है वो कोई विनय नहीं मान रहा है। गए 3 दिन बीत, और 3 दिन बीत गए हैं भगवान श्री राम को कहते हुए, और वो कोई बात नहीं मान रहा है। बोले राम सको, अब बोले राम सको मतलब क्रोध से। अब राम जी क्रोधित हो गए तो बोले राम क्रोध से, तब भय बिनु होई न प्रीत। तो क्या बोलते तब भय बिनु मतलब लगता है भय बिना होएगी नहीं दोस्ती या प्रीत, मतलब भय दिखाऊंगा तो तभी ये प्रीत या दोस्ती मुझसे करेगा, ऐसा यहाँ पर भगवान श्री राम ने कहा। अब देखिए क्या करते हैं भगवान श्री राम। लक्ष्मण बाण, बोले लक्ष्मण बाण सरासन, सरासन में धनुष, आनु मतलब ले आओ, हे लक्ष्मण जाके तुम बाण और धनुष ले आओ। सोशम, सोशम मतलब सोख लूँगा। बारधि, बारधि मतलब समुद्र, सोख लूँगा समुद्र को आज। कैसे सोख लूँगा? बिसिक कृषाणु, बिसिक मतलब होता है बाण से, और कृषाणु मतलब अग्नि बाण, अग्नि। तो अग्नि बाण जब मारूंगा समुद्र में तब उसका पूरा पानी में सुखा दूंगा, ऐसा भगवान श्री राम क्रोधित होके बोले। फिर देखिए उन्होंने नीति की बातें कही भगवान श्री राम ने। बोले सट सन विनय, सट मतलब मूर्ख संग विनय, तो कोई फायदा नहीं। अपने आप से देखिए, मूर्ख संग विनय कोई फायदा नहीं। अगर मूर्ख से आप विनय करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कुटिल संग प्रीति, और कुटिल संग अगर प्रीति करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। सहज कृपन, सहज कृपन संग सुंदर नीति, और सुंदर नीति की बात करेंगे कृपन मतलब कंजूस से, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। और ममता रत मतलब ममता में डूबा हुआ, मतलब ममता मतलब सांसारिक बंधनों में डूबा हुआ। ज्ञान कहानी, और कहानी सुनाए कोई फायदा नहीं होगा। और अति लोभी संग, अति लोभी सन, और जो बहुत ज़्यादा लोभी है उसके संग विरति बखानी, विरत मतलब कर कहेंगे अति लोभी को कि तुम संसार बंधन को छोड़ दो और बखान करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्रोध ही सम, क्रोध ही मतलब समय, सम मतलब शांत, तो क्रोध को, क्रोधी को अगर शांत कहोगे कोई फायदा नहीं होगा। और काम ही को हर कथा, और जो व्यक्ति पूरा काम भावना में डूबा हुआ है उसे हर कथा सुनाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार से जैसे ऊसर, ऊसर का मतलब होता है बंजर जमीन, बंजर जमीन बीज भय फल जथा, भय मतलब भय मतलब होता है, और फल जथा, जथा मतलब बेकार। जिस प्रकार से बंजर भूमि पर अगर हम लोग बीज डालते हैं तो कोई फल नहीं होता है, उसी प्रकार से इन सब लोगों से बताया मैंने, उससे कोई फायदा नहीं होता है, ऐसा भगवान श्री राम बोले। अस कई रघुपति, ऐसा कह के रघुपति जी ने चाप चढ़ाया, मतलब उन्होंने बस धनुष चढ़ा लिया ऐसे करके, चाप चढ़ावा। या मत, यह मत मतलब यह जो हनुमान भगवान श्री राम ने किया, या मत लक्ष्मण के मन भावा, लक्ष्मण जी खुश हो गए। मन भाव मतलब लक्ष्मण जी खुश हो, क्योंकि पहले भी चाहते थे वो कि पहले ये बाण मार दिए सूख जाए हम लोग निकल जाए, क्यों ये सब फालतू उनकी आप मतलब उनकी आप प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से विभीषण के कहने पर, तो अब बड़े खुश हो गए। अब देखिए संधाने हूँ, संधाने मतलब निशाना लगाया प्रभु मतलब भगवान श्री राम ने। और बिसिक, बिसिक मतलब होता है अग्निबाण, और कराला मतलब भयानक, तो निशान लगाया उन्होंने ऐसे करके अपने अग्निबाण से समुद्र के ऊपर। उठी, अब देखिए उन्होंने मारा नहीं, जैसे अग्निबाण चढ़ाया उन्होंने, देखिए क्या फर्क पड़ा समुद्र के ऊपर। उठी, उदधि, उदधि मतलब समुद्र में, समुद्र उर मतलब समुद्र के हृदय में, अंतर ज्वाला एकदम से उसके अंदर ज्वाला जलने लगा समुद्र का दिल अपने आप अंदर से। मकर जो मतलब मगरमच्छ थे, उरग जो सांप थे, झस जो मछलियाँ थी, गन अकुलाने, और जब समुद्र जब उनकी मतलब बिना बाण चलाई इतना गर्म हो गया तो सब अकुलता परेशान होने लगे, जितने भी जीव जंतु अंदर थे। और जरत जंतु जलनिधि जब जाना, और जलने लगे बेचारे अंदर वो, तब जलनिधि, तब समुद्र जान गए कि मैंने गलती कर दी है। अब उन्होंने क्या किया समुद्र ने, कनक तार भरी,
मणि गण नाना, कनक मतलब सोना, थार मतलब थाली और भरी मतलब भरकर। तो समुद्र जो थे जब आए भगवान श्री राम से मिलने तो वो सोने के थाल में भर कर ले आए थे मणि, मणि मतलब मणि, गण मतलब रत्न और नाना मतलब विभिन्न प्रकार के रत्न और मणि। ऐसा यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ कि जब समुद्र मिलने आए थे तो कनक भरी, तो सॉरी माफ करिए, कनक थार भरी, तो कनक मतलब सोने के थाल भरकर लाए थे मणि, मणि मतलब मणि जानते ही है, गण मतलब रत्न और नाना मतलब विभिन्न प्रकार के रत्न और मणि भरकर लाए थे सोने के थाल में, ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी। और विप्र रूप, और विप्र मतलब कि वो ब्राह्मण का रूप धर के आ गए, आओ तजी मान, तजी मतलब त्याग कर मान, तो अपना मान त्याग कर ब्राह्मण रूप में भगवान श्री राम के सामने आ गए। अब देखिए दोहा नंबर 58 पे आ गए, काटे ही फई। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर कहा गया है कि अब एक तरह से ये काकभुशुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ से। तो अब देखिए ये जो अगर आप रामायण पढ़िए वाल्मीकि रामायण तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए काकभुशुंडी क्या कह रहे हैं, काटे पई कदरी फरई। तो काकभुशुंडी कहते हैं कि काटे ही मतलब काटना, पई मतलब पड़ता है और कदरी मतलब केला, फरई मतलब काटने पर ही केला फरता है। कोटि जतन कोई सींच, और कोटि मतलब चाहे हजारों बार, माफ करिए करोड़ों बार कोई उसको सींच ले तब भी केला नहीं फलता है, उसको जब काटिएगा तभी वो केला फलता है। विनय न मान, उसी प्रकार से विनय न मान, विनय से नहीं मानता है खगेश, खगेश मतलब हे गरुड़, विनय से नहीं मानता है। सुन सुन मेरी बात, डांटई पई नवनीच, डांटे डांटना, पई मतलब पढ़ना है, पढ़ना डांटना पड़ता है, नवनीच नीच प्रकार के लोगों को डांटना पड़ता है, विनय से कोई असर नहीं, ऐसा काकभुशुंडी समझाते हैं गरुड़ को। अब देखिए तो सभय सिंधु, सभय मतलब भय से भरा, सिंधु मतलब सागर, गही मतलब पकड़ लिया पद, गही पद पकड़ लिया पद, प्रभु केरे, केरे मतलब भय दुख से उसने समुद्र ने पैर पकड़ लिए। और क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, और बोला कि क्षमऊ नाथ, क्षमा कर दीजिए नाथ सब मेरे अवगुण, जो गलती करेंगे मैंने उसको क्षमा कर दीजिए। फिर वो समझाता है अपनी समस्या और परेशानी, कहता है गगन मतलब आकाश, समीर मतलब हवा, अनल मतलब अग्नि, जल मतलब जल और धरनी मतलब पृथ्वी, जितने सब चीजें हैं, इन्हीं कई नाथ सहज जड़ करनी, और इन्हीं कई नाथ मतलब नाथ आप ही इनको इन्हें जड़ कर दिया है, मतलब जैसे है वैसी रहती है, ये अपना कभी मतलब रूप मतलब बदलती नहीं है, जैसा है वैसी रहती है। तो प्रभु मैं भी वैसे ही रह रहा था, मैं भी अपना रूप बदलना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझे सुखा देंगे, मुझे मालूम पड़ गया, पर मेरा रूप ही ऐसा है जो आपने मुझे दिया है प्रभु, ऐसा बोला सागर भगवान श्री राम से। आगे बोलता है तब प्रेरित माया उपजाए, आपने हमको माया से प्रेरित और उपजाया, मतलब ये सब चीज़ें आपने सृष्टि में बनाई है, और शिष्ट हेतु सब ग्रंथ नहीं गाया, और सृष्टि हेतु सब आपने सब बनाई, ऐसा ग्रंथ गाते हैं, ऐसा सब ग्रंथ कहते हैं। प्रभु आयसु, प्रभु आज्ञा दीजिए, जेही चाह जस कही, तो प्रभु आज्ञा जेही जो आपकी आज्ञा है, कहा जस आई वो आप कह दीजिए, सो तेई भांति रहे सुख लई, क्योंकि आप ही की भांति में जो आप ही की भांति रहेगा, और सुख मुझे तभी मिलेगा जब मैं आप द्वारा जो आप कहेंगे वही मैं काम करूँगा, ऐसा बोले यहाँ पर समुद्र भगवान श्री राम से। आगे देखिए क्या कहते हैं, प्रभु भल कीन मोहि सुख दीनी, प्रभु भल मतलब वही, कीन मतलब वही करूँगा, मोहि सीख दीनी जो मुझे आप सीख देंगे वही मैं करूँगा प्रभु। मर ज्यादा मतलब मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी, आपकी मर्यादा भंग नहीं होने दूंगा प्रभु, जो आप कहेंगे वही कहूँगा, पर मेरी बात सुन लीजिए जो मैंने इससे पहले कही है, ऐसा समुद्र बोलता है। फिर कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, कहता है ढोल हो चाहे वो गंवार मतलब अनपढ़ हो, चाहे वो शूद्र हो, शूद्र मतलब नीच विचार, जो व्यक्ति नीच विचार का होता है, और पशु जो होता है और नारी, ऐसी सब चीजें हैं। सकल ताड़ना के, ताड़ना मतलब शिक्षा, इन सबको शिक्षा देंगे तभी इनको समझ में आएगा, और उसी प्रकार से जैसे मुझे समझ में आया है, क्योंकि ये अपने को वहाँ पर शूद्र नीच मानना है, अपने आप को मतलब ये महसूस कर रहा है कि मैंने नीच काम किया है। फिर कहते हैं कि प्रभु प्रताप,
प्रभु प्रताप में जाप सुखाऊं, कि प्रभु आपके प्रताप से मैं जाप सुखाऊं, मैं तो अपने को सुखा लूँगा, या मुझे आप बाण मार के सुखा देंगे। उतरहि कटकू, उतरहि मतलब कटकू मतलब सेना, और उतर जाएगी सेना, ना मोर बढ़ाई, तो कोई मेरी बढ़ाई नहीं होगी, आप सुखा देंगे आराम से उतर जाएगी। पर प्रभु सोचिए आप, जो चूँकि आप ही ने मुझको बनाया और मेरी स्थिति है वो जड़ स्थिति है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, बदल नहीं सकता हूँ, ऐसा उसने कहा था। तो प्रभु आज्ञा अपेल, प्रभु आज्ञा मतलब होता है यहाँ पर आज्ञा, अपेल मतलब जैसा आप कहेंगे, तो प्रभु आपकी आज्ञा करना होई, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा ही। शुद्ध गुआई, ऐसा सब वेद कहते हैं कि प्रभु आज्ञा तो मानेंगे, मतलब मैं मानूंगा ही। करी सो बेग जो तुम्हारी साई, करी सो बेग मतलब शीघ्र, जो वही शीघ्र मैं करूंगा जो तुम्हारी साई, जो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा यहाँ पर समुद्र बोला। देखिए उसने समझाया भी और उसने बताया भी कि मैंने क्यों नहीं आया, सब उसने स्पष्ट कर दिया। अब देखिए दोहा नंबर 59 पर, सुनत विनित वचन, मतलब सुनत मतलब विनित मतलब प्रेम के वचन सुन के, अति कहा कृपाल मुस्काई, कृपाल मुस्काई मतलब भगवान श्री राम मुस्का दिए और खुश हो गए। और जेही, और पूछा उन्होंने समुद्र जेही विधि मतलब किस प्रकार से, जेही विधि मतलब किस प्रकार से, उतरे कपि कटकू, उतरे मतलब कपि की सेना, तात सो कहीं उपाय, मुझे तुम बताओ कोई उपाय बता दो, अच्छा कैसे मेरी सेना जो है तुम्हारे पार जाएगी, तुम बताओ मित्र मुझे। अब देखिए भगवान श्री राम खुश हो गए, उन्होंने पूछा उससे। तो समुद्र कहता है, नाथ नील नल कपि दो भाई, मतलब कपि यहाँ पर नील और नल नाम के दो कपि हैं, दोनों भाई हैं आपस में। लड़का ऋषि, जब वो लड़कपन में ऋषि आशीष पाई, आशीष मतलब वरदान या आशीर्वाद उनको मिला था ऋषि से। और क्या आशीर्वाद मिला था कि तिन के परस, तिन मतलब जिनको, परस मतलब छू लेंगे, कि ये गिरी भारी, वो अगर वो गिरी भी छू लेंगे, मतलब पहाड़ भी अगर भारी भारी वो छू लेंगे, तो तरही जलधि, तरही मतलब तैर जाएंगे वो पानी में, प्रताप तुम्हारे, मतलब कोई भी भारी वस्तु है जो जल में डूब जाती है, अगर उसको नलदीन भाई दो छू लेंगे तो वो अपने आप तैर जाएगी उसमें। ऐसा समझाया समुद्र ने, ये कहा। अब आगे देखिए, मैं पुनि उर, मतलब मैं पुनि मतलब फिर से, उर मतलब हृदय, धरी प्रभु प्रभुताई, प्रभुताई मतलब शक्ति, मैं उर में प्रभु की शक्ति रखकर करियम बल अनुमान साई, मतलब अपने बल के अनुमान, जो मेरे मन, अपना बल जो अनुमान है मेरे मन में एक अनुमान है कि मेरा बल इतना है, और सही मैं सहायता करूंगा मैं आपकी, पर प्रभु आप नल्लीन से आपको कार्य कराना पड़ेगा। ए विधिनाथ पयोधि बंधाइए, और ए विधि जो विधि बताई है मैंने प्रभुनाथ, पयोधि मतलब सागर, ऐसे आप बांध दीजिए, मतलब पत्थर डालते हैं छुआ छुआ उनसे, आराम से आप उससे पार हो जाएंगे। तो जेही या सुजसु लोक तिहु गाई, और जेही मतलब यह जब आप करेंगे तो सुजसु, तो सुयश जो आपका तीनों लोक तिहु मतलब तीनों लोक में गाया जाएगा कि प्रभु आपने सागर की बात मान के आपने ऐसा पुल बनाया है। आगे देखिए, यही सर जो बाण आपने निकाला, यही बाण, यही सर मतलब बाण, यही बाण मम उत्तर तटवासी, यही बाण जो है मेरे उत्तर तटवासी, मेरे उत्तर तट पे आप मार दीजिए। हतौनाथ मतलब मार दीजिए उन लोग, हतौनाथ खल नर अघरासी, वो खल मतलब दुष्ट है, नर मतलब जो कि वहाँ दुष्ट व्यक्ति रहते हैं मेरे उत्तर तट पे, और पाप है, बहुत बड़े पापी है। राशि मतलब समूह है, पाप के समूह है प्रभु, उनको ये जो आप मुझको उनको मारने जा रहे थे, और यही बाण उनको आप उत्तर तट पे मेरे मार दीजिए। सुनी कृपाल, जब सुना कृपाल मतलब राम जी ने, सागर मन पीड़ा, सागर की मन की पीड़ा की बात सुनी, तो तुरही हरि, तुरंत उन्होंने हर लिया, मतलब तुरंत उन्होंने बाण मार दिया, और मर गए सब। राम रंधीरा, रंधीरा मतलब वीर योद्धा, उन्होंने मारा उसको और सब ये मर गए वहां पे। देखी राम बल पौरुष भारी, अब सागर देखा कि राम जी का बल और पौरुष कितना बड़ा है, और हर्ष खुशी से पयोनिधि, पयोनिधि मतलब हर्ष खुशी से सागर भयु सुखारी, भयु मतलब हो गया, और सुखारी मतलब सुखमय हो गया। आगे देखिए, सकल चरित कही प्रभु सुनावा, सकल चरित मतलब सब चरित कही उसने कहा प्रभु सुनावा,
प्रभु को बताया कि जो कौन सा किसका चरित्र सुनाया कि जो उत्तर तट के वासी थे वो इतने पापी थे, पूरा उसने सुना दिया कि क्यों उसने मारने को कहा। और चरण बंदी और चरण की वंदना करी प्रभु राम के। पातोधी, पातोधी मतलब सागर, और सिधावा, सिधावा मतलब चला गया। यह कह के वो अपने धाम में चला गया सागर। अब देखिए छंद आ गया, निज भवन गवनेयु सिंधु, गवनेयु मतलब चला गया, तो अपने भवन चला गया सिंधु। श्री रघुपति या मत भाई, मत मतलब विचार, किसका विचार? सागर का विचार उनको भा गया। और यह चरित्र, अब कह रहे भगवान श्री राम का चरित्र जो है कली मलहार, कली मतलब कलयुग और मलहार मतलब पाप, तो ये कलयुग जो पाप होते हैं जथामति उनको हरने वाला है। जो भगवान श्री राम का चरित्र पढ़ेगा और मानेगा तो उसके जितने कलियुग के पाप हैं सब वो खत्म हो जाएंगे उसके ऊपर। और दास तुलसी दायु, मैं तो आपका दास हूँ प्रभु, मैं तुलसीदास हूँ प्रभु, और मैं आपका ये चरित्र गा रहा हूँ। आगे लिखा है तुलसीदास ने, सुख भवन, आप सुख के भवन हैं, मतलब सुख के धाम है। और संशय समन, संशय मतलब आप दुविधा को समन करते हैं, दुविधा को खत्म करते हैं। और दमन विषाद, दमन मतलब नाश, विषाद मतलब शोक, शोक का आप नाश करते हैं। रघुपति गुण गना, और रघुपति जो भी आपका गुण गाएगा तो उस पर ये सब विपत्तियां आप खुद ही हर लेंगे, ऐसा बोलते हैं तुलसीदास भगवान श्री राम के बारे में। तजी सकल, तजी मतलब त्याग, सकल त्याग सकल अस भरोस गावै, मैं त्याग के त्याग सकल क्या त्याग दूंगा? मैं संसारिक बंधनों को मैं त्याग दूंगा, सांसारिक बंधनों को। आस भरोस गावै, और इसी भरोसे से मैं गा रहा हूँ। सुनही लगातार सठ मना, और जो सुनही मेरी बात सुनो तुम लगातार, संतत मतलब लगातार, सठ मतलब मूर्ख लोगों मेरी बात सुनो, लगातार भगवान श्री राम को भजो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। अब देखिए दुआ 60, सकल सुमंगल दायक, सकल मतलब हमेशा, सुमंगल मतलब मंगल होने वाला, दायक मतलब होने वाला, मंगल दायक मतलब हमेशा मंगल करते हैं। रघुनायक गुण गान, रघुनायक का गुण का अगर गान करेंगे आप, रघुनायक गुण अगर गाएंगे हमेशा मंगल होगा आपका। सादर सुनही ते तरही, आदर मतलब, सादर मतलब आदर से सुनही, और आदर से आप उनका अगर ज्ञान गुणगान करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे तो तर जाएंगे, मतलब पार कर जाएंगे भव सिंधु बिना जलियान। और जो सागर को आराम से आप पार कर पाएंगे भगवान श्री नाम लेके, और बिना जलियान, जलियान मतलब कोई आपको जहाज की आवश्यकता नहीं है, भगवान श्री राम का नाम ही बहुत है, आराम से आप भव सागर को पार कर जाएंगे। और देखिए आज हम लोगों ने खत्म कर दिया आज सुंदरकांड। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय।